अस्सलाम वालेकुम। नाम में कुछ क्या रखा है, नाम ख़त्म करते हैं, शुरू करते हैं। स्याह हाशिए मंटो हुसैन, सादत मंटो हुसैन की बुक है स्याह हाशिए। उसमें से हम आज जो शुरू किया है वो है मजदूरी। चलो जी शुरू करते हैं। लोट खसोट का बाजार गर्म था। लोट खसोट का बाजार गर्म था। इस गर्मी में इजाफा हो गया जब चार तरफ आग भड़कने लगी। एक आदमी हारमोनियम की पेटी उठाए खुश फहम लगाता गाता जा रहा था। जब तुम ही गए परदेस लगाकर ठेस, यतीम प्यासा दुनिया में कौन हमारा। एक छोटी उम्र का लड़का झोली में पापड़ों का अंबार डाले भागा जा रहा था। ठोकर लगी तो पापड़ों की एक गड्डी इसकी झोली में से गिर पड़ी। लड़का उसे उठाने के लिए झुका तो एक आदमी ने, जिसने सर पर सिलाई मशीन उठाई हुई थी, इससे कहा, रहने दे बेटा, रहने दे, अपने आप बुन जाएंगे। मजाक किया उसे। बाजार में दब से भरी हुई एक भोरी गिरी। एक शख्स ने जल्दी से बढ़कर अपने छुरे से इसका पेट चाक किया। आंतों की बजाय शक्कर, सफेद सफेद दानों वाली शक्कर उबलकर बाहर निकल। लोग जमा हो गए और अपनी झोलियां भरने लगे। एक आदमी कुर्ते के बगैर था। इसने जल्दी से अपना तहमत खोला और इन मुट्ठियां भर भर इसमें डालने लगा। हट जाओ। एक तांगा ताज़ा ताज़ा रोगन शुदा अलमारियों से लदा हुआ गुजर गया। ऊंचे मकान की खिड़की में से मलमल का थान फड़फड़ाता हुआ बाहर निकला। शोले की जबान ने होले से इसे चाटा। सड़क तक पहुंचा तो राख का ढेर था। पू 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 मोटर के हारन की आवाज के साथ दो औरतें की चीखें भी थीं। लोहे का एक सेफ 10-15 आदमियों ने खींचकर बाहर निकाला और लाठियों की मदद से इसको खोलना शुरू किया। काओ एंड गेट, दूध की कई टीन दोनों हाथों पर उठाए अपनी थोड़ी से इनको सहारा दिए एक आदमी मकान से बाहर निकला और आहिस्ता आहिस्ता बाजार में चलने लगा। बुलंद आवाज आई, आओ लेमनाइड की बोतलें पियो। लेमनाइड जिस तरह आजकल 7 अप है। गर्मी का मौसम है। गले में मोटर का टायर डाले हुए आदमियों ने 2 बोतलें ली और शुक्रिया अदा किए। बगैर चल दिया। एक आवाज आई, कोई आग बुझाने वाले को इत्तला दे दे, सारा माल जल जाएगा। किसी ने इस मुफीद मशवरे की तरफ तवज्जो न दी। लोट खजूर का बाजार इसी तरह गर्म रहा और इस गर्मी में चारों तरफ भड़कने वाली आग बदस्तूर इजाफा करती रही। बहुत देर के बाद तड़ की आवाज आई। गोलियां चलने लगी। पुलिस को बाजार खाली नजर आया, लेकिन दूर धुएं में मलफूफ मोटर के पास एक आदमी का साया दिखाई दिया। पुलिस के सिपाही सीटियां बजाते इसकी तरफ लपके। साया तेजी से धुएं के अंदर घुस गया। पुलिस के सिपाही भी इसके ताक़ुब में गए। धुएं का इलाका खत्म हुआ तो पुलिस के सिपाहियों ने देखा कि एक कश्मीरी मजदूर पीठ पर वजनी बोरी उठाए भागा चला जा रहा है। सीटियों के गले खुश्क हो गए थे, मगर वो कश्मीरी मजदूर ना रुका। इसकी पीठ पर वजन था, मामूली वजन नहीं, एक भरी हुई बोरी थी, लेकिन वो यूं दौड़ रहा था जैसे पीठ पर कुछ है ही नहीं। सिपाही हाँफने लगे। एक ने तंग आकर पिस्तौल निकाला और दाग दिया। गोली कश्मीरी मजदूर की पंडली में लगी। पंडली घुटने से नीचे वाली जो टांग होती है उसे पंडली कहा जाता है। बोरी इसकी पीठ पर से गिर पड़ी। घबरा कर इसने अपने पीछे आहिस्ता आहिस्ता भागते हुए सिपाहियों को देखा। पंडली से बहते हुए खून की तरफ भी इसने गौर किया, लेकिन एक ही झटके से बोरी उठाई और पीठ पर डालकर फिर भागने लगा। सिपाहियों ने सोचा, जाने दो, जहन्नम में जाए। एकदम लंगड़ाता कश्मीरी मजदूर लड़खड़ाया और गिर पड़ा। बोरी इसके ऊपर आ गिरी। सिपाहियों ने इसे पकड़ लिया और बोरी समेत ले गए।
راستے میں کشمیری مزدور نے بارہا کہا، حضرت آپ مجھے کیوں پکڑتی ہے؟ میں تو غریب آدمی ہوتی، چاول کی ایک بوری لیتی، گھر میں کھاتی، آپ نہ حق گولی مارتی مجھے۔ لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی۔ تھانے میں کشمیری مزدور نے اپنے صفائی میں بہت کچھ کیا، حضرت دوسرا لوگ بڑا بڑا مال اٹھاتی، میں فقط ایک چاول کی بوری لیتی، حضرت میں بہت غریب ہوتی، ہر روز بات کھاتی۔ جب وہ تھک ہار گیا تو اس نے اپنی میلی ٹوپی سے ماتھے کا پسینہ پونچھا اور چاولوں کی بوری کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر تھانے دار کے آگے ہاتھ پھیلا کر کہا، اچھا حضرت تم بوری اپنے پاس رکھو، میں اپنے مزدوری مانگتی 4 آنے۔ اچھا تو ادھر تک جو ہے وہ ہم نے وہ پڑھ لیا سیاہ حاشیے کا، یہ تھا مزدوری۔ جیسے نام سے کچھ چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ منٹو جو ہے وہ یہ نہیں بتاتے کہ مضمون کے اندر ایک لیسن ہوتا ہے، افسانے کے اندر ایک لیسن ہوتا ہے، کہانی کے اندر ایک لیسن ہوتا ہے، مورل لیسن۔ جس طرح ہم نے پیاسا کوے کا لیسن پڑھا کہ بھائی ضرورت ایجاد کی ماں ہے، ان کو اینڈ پہ بتانا نہیں ہوتا۔ ایک اچھے ریڈر جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے سمجھنا، ایک نئے اینگل کو سمجھنا، ایک نئے اینگل جو اسے رائٹر بتانا چاہ رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک اچھے ریڈر کا کام ہے کہ وہ اسے سمجھنا۔ ہر دفعہ یہ کوئی ہیرو اور ویلن کی جنگ نہیں ہے۔ انگلش میں لٹریچر میں اسے کہا جاتا ہے پروٹیگنسٹ اینڈ اینٹاگونسٹ، ہیرو ویلن، یہ بات کی باتیں ہیں۔ خیر واپس آتے ہیں ٹاپک پہ۔ اکثر لوگ مطالبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، اس کے کئی مطلب نکلتے ہیں، اسٹوری سے ہمیں کئی مطلب نکلتے ہیں۔ پہلے کہ سب لوٹ مار کر رہے ہیں، کسی کا حساب نہیں ہوا، کوئی گزرتا ہے گزرتی جائے، کسی کا حساب نہیں ہو رہا، حساب ہوتا ہے غریب بندے کا، مزدور کا۔ وہ کیا کہتا ہے کہ سب لوگ اتنا اتنا لے کے اس وقت کہیں نہیں تھے، میں غریب آدمی، مزدور آدمی، کشمیری مزدوری میں نے کیا تو آپ نے مجھے ناحق گولی مار دی۔ باتیں تو اور بھی ہیں، کسی اور ایپیسوڈ میں کریں گے۔ چلتا ہوں۔